गरिबाड़ो गाना हो जाए कोई तो मुंडे बोलो गरिबाड़ो गाना हो जाए कोई तो मुंडे बोलो गरिबाड़ो गाना हो जाए कोई तो मुंडे बोलो जवाबदेही कानून की भारी उठी है मांग। ये कानून जनहित में चाहिए हो, इसे चाहे इसे मांगे राजस्थान रे। तो जवाबदेही यात्रा 20 तारीख को जयपुर से रवाना हुई और अलग अलग जिलों में होते हुए आज यहाँ चित्तौड़गढ़ पहुंची है। ये यात्रा का मुख्य उद्देश्य ये है कि सरकार ने कहा था कि हम जवाबदेही कानून पास करेंगे, राज्य सरकार ने, राजस्थान सरकार ने, उसको 3 साल हो गए, वो आज भी मसौदा यूं को यूं अटका हुआ है। और हम मांग ही कर रहे हैं कि जवाबदेही पास करो। आप कर्मचारियों अधिकारियों को वेतन पक्का, लेकिन काम की गारंटी पक्की नहीं। आप 3 साल में एक बार कैंप करके ये नहीं कह सकते कि हम सब ठीक कर देंगे। जो रोज काम करना चाहिए वो आप कैंप में करोगे तो कैसे जवाबदेही आएगी। तो जवाबदेही कानून की मांग के लिए गीत आपके सामने और उसके बाद और बातचीत करेंगे। अरे जवाबदेही कानून बढ़े तो अधिकारी काम करेगा रे। अरे तहसील में देश की जनता जवाबदेही मांगे रे। अरे तहसील का दफ्तर में जनता जवाबदेही मांगे रे। तहसील का दफ्तर में जनता जवाबदेही मांगे रे। अरे वोट ने कचहरी में जनता जवाबदेही मांगे रे। वोट ने कचहरी में जनता जवाबदेही मांगे रे। अरे स्कूल ने कॉलेज में जनता जवाबदेही मांगे रे। कॉलेज में जनता जवाबदेही मांगे रे। अरे स्कूल ने कॉलेज में जनता जवाबदेही मांगे रे। स्कूल कॉलेज में जनता जवाबदेही मांगे रे। अरे राज का खजाना में जनता जवाबदेही मांगे रे। राज का खजाना में जनता जवाबदेही मांगे रे। अरे बैंक का दफ्तर में जनता जवाबदेही मांगे रे। बैंक का दफ्तर में जनता जवाबदेही मांगे रे। अरे संग्रह का दफ्तर में जनता जवाबदेही मांगे रे। संग्रह का दफ्तर में जनता जवाबदेही मांगे रे। अरे राशन की दुकान में जनता जवाबदेही मांगे रे। राशन की दुकान में जनता जवाबदेही मांगे रे। अरे अंगूठोनी आवे माने राशन खोनी देवे रे। अंगूठोनी आवे माने राशन खोनी देवे रे। अरे बैंक में बैठोड़ो बाबू गोदा घड़ा देवे रे। बैंक में बैठोड़ो बाबू गोदा घड़ा देवे रे। अरे बूढ़ा बाकी पेंशन मारी बैंक में गोदा खावे रे। बूढ़ा बाकी पेंशन मारी बैंक में गोदा खावे रे। अरे मिल तो पालनहार हो तो मारो धमजो रे। मिल तो पालनहार हो तो मारो धमजो रे। अरे सिलकोस का भी मारे तो जवाबदेही मांगे रे। सिलकोस का मारे तो जवाबदेही मांगे रे। अरे खान का दफ्तर में जनता जवाबदेही मांगे रे। खान का दफ्तर में जनता जवाबदेही
कि सरकार दफ्तर में जनता जवाब देगी मांगे रे। अरे पुलिस का थाना में जनता जवाब देगी मांगे रे। अरे पुलिस का थाना में जनता जवाब देगी मांगे रे। अरे जवाब देगी यार तेरा सवाल पूछे रे। कानून पालन करो। अरे जवाब देगी यार तेरा सवाल पूछे रे। कानून पालन करो। जवाब देगी यात्रा या गावा गावा घूमे रे। जवाब देगी यात्रा या गावा गावा घूमे रे। जवाब देगी यात्रा सवाल पूछे रे। कानून पास करो। जवाब देगी यात्रा सवाल पूछे रे कि कानून पास करो। अरे कानून पास करो। ए जवाब देही यात्रा सवाल पूछे कानून पास करो। जवाब देही कानून की भारी उठी है मांग। क्या बात है? ये कानून जनहित में चाहिए हो, इसे चाहे इसे मांगे राजस्थान रे। हो इसे मांगे राजस्थान। ओ सब मिल आओ रे आपा जवाब देही कानून बनावा रे। आओ रे आपा जवाब देही कानून बनावा रे। कानून बनावा रे ने पास करावा रे। ओ जनता आओ रे आपा जवाब देही कानून बनावा रे। जवाब देही कानून बनसी जानकारी मिलसी रे। जवाब देही कानून बने तो जानकारी मिलसी रे। सुनवाई होती कार्यवाही होती भागीदारी मिलती रे। सुनवाई होती कार्यवाही होती भागीदारी मिलती रे। वो सब मिले आओ रे आपा जवाब देही कानून बनावा रे। आओ रे आपा जवाब देही कानून बनावा रे। कानून बनावा रे ने पास करावा रे। कानून बढ़ावा रे ने पास करावा रे। ओ किसान आओ रे आपा जवाब देही कानून बनावा रे। किसान आओ रे आपा जवाब देही कानून बनावा रे। सरकारी दफ्तर में जावा रिश्वत मांगे रे। सरकारी दफ्तर में जावा रिश्वत मांगे रे। ऑफिस में बैठोड़ो बाबू थाने भगावे रे। ऑफिस में बैठोड़ो बाबू थाने भगावे रे। ओ मजदूर आओ रे आपा जवाब देही कानून बनावा रे। मजदूर आओ रे आपा जवाब देही कानून बनावा रे। कानून बनावा रे ने पास करावा रे। कानून बनावा रे ने पास करावा रे। वो सब मिल आओ रे आपा जवाब देही कानून बनावा रे। वो सब मिल आओ रे आपा जवाब देही कानून बनावा रे। स्कूलारी बात बताऊं मास्टर न पूरा है।
है। मास्टर पूरा दिन स्कूल में पढ़ाई कोनी रे, मास्टर पूरा दिन स्कूल में पढ़ाई कोनी रे। छोटा बर आओ रे आपा जवाब देरी बात सुनावा रे, छोटा बर आओ रे आपा जवाब देरी बात सुनावा। ये जवाबदेही कानून बनेगा तो इसमें जो बातें मैं आपको बताऊं कि जवाबदेही कानून में निश्चित समय में आपका काम होगा और आपका काम नहीं होगा तो उसका जुर्माना उस कर्मचारी और अधिकारी को भरना पड़ेगा जिसकी टेबल पे आपका काम अटका हुआ है। वो काम नहीं करे ऐसा नहीं हो सकता, उसको काम करना पड़ेगा। वो काम नहीं करे तो उसकी पेनल्टी उसको कटौती होती है तो उस कर्मचारी की भी होगी। और ये कैंप वाला जो मामला है 3 साल में एक बार कैंप नहीं, हर हफ्ते हर 7 दिन में पंचायत समिति में कैंप होगा, हर 7 दिन में पंचायत में कैंप होगा, महीने में 4-4 कैंप होंगे आपकी शिकायतों के। जिला लेवल पर भी कैंप होगा और निश्चित उस कानून का हिस्सा है तो कैंप भी होगा, उसका नहीं है। 3% और बढ़ गया, 28% बढ़ा, बाद में 3 और बढ़ गया, उसका नहीं है। 28% जो छात्र वेतन आयोग के बाद हुआ, सबसे छोटा कर्मचारी चपरासी जो सबसे पहले आता है ऑफिस में, उसकी तनख्वाह 29,000 से चालू होती है, 10 साल में 41,000 और 30 साल में उसकी तनख्वाह 76,000 हो जाती है। पटवारी ग्राम सेवक बाबू 34,000 से चालू होता है, 10 में 52 और 30 साल में 93,000 तनख्वाह हो जाती है। अध्यापक 3rd ग्रेड का 47,000 से चालू होता है, 10 साल में 63,000 और 1,15,000 हो जाते हैं रिटायरमेंट के टाइम में 30 साल में। स्कूल का व्याख्याता 66,000 से चालू होता है, 87,000 उसके 10 साल में और 1,64,000 रिटायरमेंट के टाइम में। ये बड़ी बड़ी तनख्वाह है। आईएएस अधिकारी की तनख्वाह सीधी आज की तारीख में 30 साल के बाद 3 लाख रुपए है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इनको तनख्वाह बंद कर दो, तनख्वाह दो कोई बात नहीं, लेकिन काम तो करवाओ, काम की गारंटी तय करो। इतनी बड़ी तनख्वाह देने के बाद में और मजदूर के 200 मजदूर नरेगा में कितना देते हैं? 220 और मोदी जी को धन्यवाद, इस बार मोदी जी ने नरेगा में मजदूरों के लिए 1 रुपया उन्होंने भी बढ़ा दिया। बधाई के पात्र हैं क्योंकि उन्होंने 1 रुपया मजदूरों को दिया और अपने कर्मचारियों को भी दिया। ये पूरी तनख्वाह आपका राजस्थान का जो राजस्व है उसमें से जाती है। 1-2 चार्ट में महत्वपूर्ण आपको बताऊंगा, उसके बाद में अगली बात कहूंगा। ये सरकारी आंकड़ा है, आप इसको गौर से देखना। राजस्थान राज्य सरकार का कर राजस्व और कर्मचारी अधिकारियों का वेतन का हिसाब 17-18 में 50,605 करोड़ जनता ने टैक्स में दिया, खजाने में भरा। 50,605 राज्य का राजस्व है। वेतन और पेंशन में खर्च हो गए 51,536 करोड़, आया 50,000 करोड़ और गया 51,000 करोड़, तो 931 करोड़ कम पड़ गए। तो कम पड़ गए तो कर्मचारी अधिकारियों को चुकाने के लिए इन्होंने कर्जा लिया सरकार ने। ये कर्जा जनता के माथे है। 18-19 में 57,380 करोड़ राज्य का राजस्व इकट्ठा हुआ और 17,186 करोड़ वेतन और पेंशन में खर्च हुआ। 12,806 करोड़ या ज्यादा खर्च हो गया। ये और कर्जा लिया। 19-20 में 59,000 और 69,000 10,000 करोड़ या ज्यादा खर्च हुआ। ये सब कर्जा ले रहे हैं और ये कर्जा पूरा का पूरा जनता के माथे है और ये कर्जे को जनता को चुकाना है। इसमें वो आपके घर में से अगर कोई दारू वारू पीता हो ना, कोई तो पीता ही होंगे ना, दारू अगर कोई पीता है समझ लो कि आप पटवारी जी की तनख्वाह दे रहे हो। कोई दारू पी रहा है तो मान लो आप पटवारी की तनख्वाह दे रहे हो और किसी ने ज्यादा पी लिया, नाली में गिर गया, उल्टियां हो रही है, गिरगिरा पेशाब कर लिया और बहुत बुरी हालत है, तो आप समझ लो को ग्राम सेवक जी की तनख्वाह ये बड़ा बड़ा दे रहा नाली, कि वो भी वहाँ तनख्वाह ही चुका है। इतना तनख्वाह पे खर्च होने के बाद इनकी जवाबदेही मैं बताता हूँ आपको कि प्रशासनिक अमले की छुट्टियां कितने दिन ऐसे हैं जब ये काम नहीं करते लेकिन तनख्वाह कटती भी नहीं है, तनख्वाह मिलती है। वो दिनों का हिसाब मैं बताऊंगा आपको। 52 दिन रविवार छुट्टी होती है, काम नहीं होता, पैसा मिलता है? कटता है पैसा? नहीं करता। शनिवार के 52 दिन छुट्टी होती है, तनख्वाह कटती है। पीएल
30 PL पेड लीव, पैसे आ रहे हैं आपने क्या? पेड लीव 30 दिन एक साल में। संडे का पैसे आ रहे हैं? ये इनके लिए सरकारी कर्मचारी की बात हो रही है। पेड लीव 30 दिन की छुट्टी ले सकता है, उसकी तनख्वाह नहीं करती। 15 दिन CL है, उसकी तनख्वाह नहीं करती। राजकीय अवकाश से 29 त्योहार है, होली, दिवाली, राखी, ईद, मोहर्रम, गोगा, जो भी त्योहार है वो 29 दिन की वो छुट्टियां हैं। मेडिकल 10, सरकारी कर्मचारी बीमार नहीं हो, उसका साल ऐसे निकल गया तो 10 दिन के लिए वो सोचता है कि यार साल जा रहा है, मुझे बीमारी नहीं हुआ, 10 दिन के लिए वो जबरदस्ती बीमार हो सकता है और 10 दिन के लिए बीमारी की छुट्टी मिल सकती है, उसको तनख्वाह नहीं कटेगी। 2 दिन ऐच्छिक छुट्टी है, 2 दिन कलेक्टर पावर की है। 192 दिन तो काम ही नहीं करता। 365 में से 192 दिन निकालो तो 173 दिन रहते हैं, उसमें उसको बोनस और मिलता है 300 करोड़ का। तो हम क्यों नहीं मांगे जवाबदेही? जनता क्यों नहीं मांगे जवाबदेही? नरेगा की गारंटी 100 दिन की, 1 दिन की छुट्टी रहती है क्या? तनख्वाह मिलती है, तनख्वाह वाली छुट्टी रहती है क्या? हर गुरुवार को छुट्टी रहती है, लेकिन काम करने पे ही पैसा मिलता है। तो आपको काम कम करोगे तो आपके पैसे भी कम मिलेंगे। तो यही जवाबदेही है। हम मांग करें कि जवाबदेही कानून बने तो कर्मचारियों की, अधिकारियों की और जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही तय हो। चोरीवाड़ो घणो हो गयो रे, कोई तो मुंडे बोलो। चोरीवाड़ो घणो हो गयो रे, कोई तो मुंडे बोलो। चोरीवाड़ो घणो हो गयो रे, कोई तो मुंडे बोलो। चोरीवाड़ो घणो हो गयो रे, कोई तो मुंडे बोलो। और इस चोरीवाड़ा में कौन कौन शामिल है मैं बोलूं, आप बोल जो खगियो तो आप लोग गीत भी पूरे से ठाणो पड़ जाए कौन कौन खावे। या तो आगे आना, बजाने वाले सब पीछे चले गए, यहाँ आगे आवाज ही नहीं आ रही है। आगे आने दो इनको, ढोल बजाने वाला को यार। चोरीवाड़ो घणो हो गयो रे, कोई तो मुंडे बोलो। चोरीवाड़ो घणो हो गयो रे, कोई तो मुंडे बोलो। वो सरपंच रुपया, सेक्रेटरी रुपया, वो JN रुपया, वो BDO रुपया, प्रधान भी रुपया, प्रशासन भेड़ो बन गयो रे, कोई तो मुंडे बोलो। प्रशासन भेड़ो भिड़ गयो रे, कोई तो मुंडे बोलो। और खाया तो कहीं खाया ऐसी चीजें जो हजम नहीं हो सके। काकरा, बजरी की ट्रोली, खंडा की ट्रोली, सीमेंट ब्लॉक, नाली, रपटा, जैक डैम, बजरी का रुपया, बाटा का रुपया, सरमट का रुपया, एनिकट का रुपया, नाडी का रुपया, रपटा का रुपया, मोरिया का रुपया, नाड़िया का रुपया, सड़का का रुपया, बिजली का रुपया, राशन का रुपया। और अगर आपके शौचालय बने 12,000 के तो 2,000 का प्रोग्राम बम सेट हो गया है। 12,000 में से 2,000 वहाँ शौचालय में भी साफ हो गए। शौचालय का रुपया, विकास का रुपया खाइयो रे, कोई तो मुंडे बोलो। विकास का रुपया खाइयो रे, कोई तो मुंडे बोलो। चोरीवाड़ो घणो हो गयो रे, कोई तो मुंडे बोलो। चोरीवाड़ो घणो हो गयो रे, कोई तो मुंडे बोलो। चोरीवाड़ो घणो हो गयो रे, कोई तो मुंडे बोलो। चोरीवाड़ो घणो हो गयो रे, कोई तो मुंडे बोलो। मोटी मोटी तनख्वाहें मिलती है, उसके बाद काम नहीं होता है, तभी तो हम जवाबदेही की बात कर रहे हैं। एक डॉक्टर सरकारी अस्पताल में इलाज करवाता है, आप वहाँ गए तो डॉक्टर साहब ढंग से पूछते भी नहीं एक बीमारी क्या, ऐसे ही पूरा खर्रा बना देते हैं। और आपने पूछ लिया डॉक्टर साहब मेरे है क्या तकलीफ, तो डॉक्टर कहता है आजकल सीजन चल रहा है बीमारी का, तो जो आपके दूसरे है वो आपके भी वही होगी। और फिर आप में से कोई पूछता है यार फर्क पड़ा क्या, कहाँ इलाज चल रहा है सरकारी में? अरे वहां मत जा यार, अरे तो प्राइवेट में जा। ये प्राइवेट में कहा? अस्पताल के पीछे। और वो अस्पताल के पीछे जाता है, जगह बदलती है, व्यक्ति नहीं बदलता, वही आदमी है लेकिन जगह बदल गई। यार घर गए तो वो आपका व्यवहार बदल जाता है। वो डॉक्टर घर जाते हैं, कहता अच्छा बाबा क्या दिखता है, अच्छा आ करो देखे, अच्छा मुंह फोड़ो, एक नलकी लगाए कान में, एक डिब्बी रखी छाती पर, एक पट्टो बांधी हाथ के और एक गेंद में हवा भरी। आपको लगा कि ऐसी हवा मेरे वानी भरी सरकारी में, अब मेरा इलाज होगा। वो 200 रुपए के इलाज में गेंद में हवा भर देता है। मेडिकल स्टोर भी बताता है कहाँ से लेना है, जांच की वो दुकान भी बताता है कहाँ जांच करवानी है। डॉक्टर जी रुपया मांगे रे, कोई तो मुंडे बोलो। डॉक्टर जी रुपया मांगे रे, कोई तो मुंडे बोलो। मास्टर जी मोड़ो आवे रे, कोई तो मुंडे बोलो। मास्टर जी मोड़ो आवे रे, कोई तो मुंडे बोलो। मास्टर जी
पटवारी को दलियो खाचा रे कोई तो मुंडे बोलो पटवारी को दलियो खाचा रे कोई तो मुंडे बोलो। जी घर में आंगनवाड़ी है और उसमें अगर भैंस है तो आप उस भैंस को जरूर देख के आना एक बार। मावेली शरीर में मावेली दरवाजा ही मुश्किल घुसे और एकदम काली भंवर जान के खोपरा खारी हुए वो बच्चा को सामान को भैंस का पेट में जावे वो दड़ियो डंडा खावे रे कोई तो मुंडे बोलो वो दड़ियो डंडा खावे रे कोई तो मुंडे बोलो पटवारी गोता देवे 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 रे कोई तो मुंडे बोलो काला में लूट मचावे रे कोई तो मुंडे बोलो काला में लूट मचावे रे कोई तो मुंडे बोलो। अगर आपके गांव में छोटा मोटा झगड़ा हो गया और आपने वहां जोश दिखा दिया अब देख तू अब तेरी 12 बजाऊंगा तो जिसको मार पड़ी वो जाएगा 12 बजाने के लिए कहां पे जाएगा थाने में। गांव वाले कहते हैं मत जा यही समझ ले यही समझा ले आपस में बात कर ले मत जा तो वो मानता नहीं कि नहीं अब मैं इसकी 12 बजाऊंगा और वो पहले जाता है। मैं गारंटी से करूं पहले 12 उसकी बजती है जो आया मार खा के उनसे बात करके उसको लगता है कि वो नहीं मानते लेकिन उसके मन में वहम आ जाता है कि यहाँ कुछ थोड़ा बहुत दो तो मेरा काम हो जाएगा। तो वो कह रहा है साहब उसको ऐसा फिट करो आप उसको अभी कभी फिट करो उसको लेके आओ। तो वो कहते हैं गाड़ी की व्यवस्था नहीं है तो 1000-1500 खर्च हो तो कोई बात नहीं लेकिन आप लेके आओ। तो 1000-1500 फिट कराने के लिए गाड़ी का भाड़ा देता है कि आप लेके आओ और जब लेके आते हैं तो एक तो कह रहा है कि फिट करने के पैसे लो दूसरा कह रहा है कि मेरे को आज रात यहाँ मत रखना मेरे को छोड़ दो। तो एक तो फिट करने की बात करता है दूसरा कहता है छोड़ने के क्या लोगे तो वो 2000 रुपये वो भी दे जाता है। फिर वहाँ पुलिस संकट में पड़ जाती है। फिट करने वाले से भी ले लिया और छोड़ने वाले से ले लिया तो करे क्या। तो वो कहते हैं यार तुम्हारा कुछ हो नहीं सकता क्या करें जमानत लेके आओ। सर जमानत किस बात की मैं तो मार खा के आया हूँ कि नहीं क्रॉस केस हो गया तो वकील के पास तो वकील में और डॉक्टर में कोई फर्क नहीं भाई साहब। डॉक्टर में हवा किसमें भरी गेंद में और वकील भरता पूरे शरीर में। वकील कहता बाबा तू चिंता मत कर मैं उसको ऐसा फिट करूंगा जो याद रखेगा। तो वकील को मुंह मांगी फीस देता है 5000 6000 8000 मांगा था 8000 वकील को देगा और कहेगा वकील साहब फिट कर देना आप। तो वकील साहब कहते मैं फिट करके रहूंगा और 8 साल में कई बार पैसे पड़ती है वो फिट हुआ ही 8 साल में वकील को कहता वकील साहब उसको फिट नहीं करो तो कोई बात नहीं मेरा पीछा आपसे कैसे छूट सकता है 8 साल हो गए मैं तो भूल भी गया लड़ाई क्या थी। तो उस समय वकील कहता है यार तेरे केस में दम नहीं है। अरे वकील साहब मेरे केस का दम कहाँ गया आपकी जेब का दम खत्म और केस का दम भी और महीने में एक बार पेशी बजाना भाई साहब। और उस समय वो वकील वहां जो बैठा रहता है चपड़ा सी आवाज देने वाला वो ऐसा हुनरबाज है कि वो ढंग से आपको आवाज भी नहीं देता वो गीत गा के नाम बोलता है। एक चपरासी कैसे कोर्ट में आवाज लगाता है मैं आपको बताता हूँ आपको नाम समझ में आए तो पेशी में आ जाना। वो बाहर निकलते वो सब ध्यान रखे नाम बोलियो कोई नाम समझ में आया मैंने मांगीलाल को आवाज दी मांगीलाल को कैसे समझ आया जो मांगीलाल उस चपरासी को कहता है बाबूजी थारी बोली समझ में नहीं आवे मारो नाम आवे मारो नाम मांगीलाल है बेटे बैठो हूँ नाम आवे तो हाथ को इशारा कर दीजिए। तो वो चपरासी भी कहता है मिर्ची बड़ो खाटो दुनिया में खाटो और मिर्ची बड़ो ले रहा था वो काम हो जाए बाहर नाम बुला दे उधर वो आखिरी पायदान पे बैठने वाला मिर्ची बड़ो खाटो मांग तैयार था आप हम कट जाऊं भाई साहब ये बात तो जवाब देना बहुत जरूरी है। एक बार सब बोलेंगे बोलो गाँव गाँव से एक गली गली से गाँव का भाया या जितने सुन रहे हैं ना ये तो बोल ही रहे हैं आप में से कोई अगर आपको दिमाग में बैठ गया कि ये सही है तो आप ये हाथ ऊपर करके बोलना ना बोलो गाँव गाँव से गली गली से गाँव का भाया गाँव की बहना शहरा का भाया शहरा की बहना एक जोर लगाकर अब पाप की हांडी चोरे झाड़े चोरा या ऊपर कागज को पानो चोरीवाड़ो गाना हो जाए कोई तो मुंडे बोलो चोरीवाड़ो गाना हो जाए कोई तो मुंडे बोलो चोरीवाड़ो गाना हो जाए कोई तो मुंडे बोलो
सब उस जवाबदेही की बात कर रहे हैं जो नेताओं की, कर्मचारियों की और प्रशासनिक जवाबदेही नेताओं की भी तय हो, क्योंकि वो भी कुछ भी कुछ बोल जाते हैं, उसके बाद कुछ करते नहीं है। कर्मचारी तनख्वाह लेते हैं पक्की, वो जब तक कच्चे होते हैं, संविदा पे होते हैं, तब तक तो काम करते हैं। पक्के होने के बाद काम की गारंटी भी पक्की खत्म, और उसके बाद गारंटी भी 3 साल में एक बार करेंगे, कैंप में काम करेंगे। भाई साहब, पेंशन का काम अगर कैंप में होगा, पालनार अगर कैंप में होगा, पट्टा अगर कैंप में होगा, म्यूटेशन कैंप में होगा, नरेगा का आवेदन कैंप में होगा, तो रोज क्या कर रहे हो भाई? रोज क्या कर रहे हो? जो काम आपको रोज करना है, अगर वो कैंप में करने वाले हो, तो फिर क्या मतलब है इस नौकरी का? तो ऐसा एक जवाबदेही कानून की हम मांग करने के लिए आए हैं आपके बीच में। बिजली का सवाल है, पानी का सवाल है, राशन का सवाल है, पेंशन का सवाल है। मेहरबाजी बापूनाथ, कमल, मुकेश, पारस, भंवर जी, भंवर वैकुंठी जी, विनीत, प्रेम कुमार, जनता जी, सावरलाल, मंजू शर्मा एफएस से, बालाजी, वंदना और हैना। हिंदुस्तान में और कुछ हो ना हो, अच्छे कानूनों की कोई कमी नहीं है। हम लोगों के लिए बनाई पॉलिसीज, योजनाओं को हर जगह पहुंचा पाए या नहीं, पर नीतियां और योजनाएं बहुत हैं और अच्छी हैं। सरकारें बदलती रहती हैं और हर सरकार बहुत सी योजनाएं और लोक सेवाएं देने का वादा करती है। प्रॉब्लम और तकलीफ यह है कि ये कागज पर ही रह जाती हैं और एक आम हिंदुस्तानी अपने हकों के लिए दफ्तर दर दफ्तर भटकता रहता है। अगर आपके पास पैसे कम हैं, या आप पॉलिटिकली कनेक्टेड नहीं हैं, या आप काम करवाने की क्षमता नहीं रखते, तो काम खुद ब खुद नहीं होगा। अहम सवाल हम सबके लिए यह है कि सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों और नेताओं की जनता के प्रति कोई जवाबदेही क्यों नहीं है? जो काम इन्हें करना चाहिए, जब ये नहीं करते हैं, तो इनसे सवाल कौन पूछेगा? ये जवाब किसको देंगे? भारतीय जनतंत्र में जन ही सर्वोपरि होता है, सबसे ऊपर माना जाता है। लेकिन सच ये है कि आज जन पर तंत्र हावी है। आज राजस्थान से शुरू होकर देश भर के लोग एक नए कानून की मांग कर रहे हैं। वही लोग जिन्होंने देश को राइट टू इंफॉर्मेशन यानी सूचना का अधिकार दिलवाया था। अब मांग है सरकारी लोगों की अकाउंटेबिलिटी या जवाबदेही की। राजस्थान की जनता मांगे जवाबदेही कानून रे। राजस्थान री जनता मांगे जवाबदेही कानून, ताकि जनता जब अपने हकों को लेकर सवाल करे तो उनको जवाब तो मिले ही, साथ में जो भी सरकारी कर्मचारी या अधिकारी या नेता अपना काम न करे तो उससे सवाल किया जा सके और काम न करने पर उस पर पेनल्टी हो। इस कानून की मांग के लिए राजस्थान के लोग पूरे देश की ओर से एक यात्रा निकाल रहे हैं, जवाबदेही यात्रा। शहर शहर जाकर लोगों की शिकायतें समझ रहे हैं, उनको नोट कर रहे हैं, उन्हें लेकर जिला कलेक्टर तक पहुंचा रहे हैं और जवाबदेही कानून की मांग कर रहे हैं। हर काम की जिसके लिए इन सरकारी लोगों को तनख्वाह मिलती है, जवाबदेही होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। सुनने में कितना आसान लगता है, पर लोगों से पूछ के देखिए कितना मुश्किल है। इसी मुश्किल को आइए आसान बनाते हैं, लोकतंत्र को, डेमोक्रेसी को मजबूत करते हैं। लोकतंत्र जिन लोगों से बनता है उनको ऊपर उठाते हैं। वक्त आ गया है एक जवाबदेही कानून बनाते हैं।
आप भी हिंदुस्तान में जहां भी रहते हैं अपने इलाके में सवाल उठाइए और जवाबदेही आंदोलन से जुड़िए, क्योंकि सवाल बहुत हैं, अब जवाब चाहिए और कल नहीं आज चाहिए।